चलिए, गुड मॉर्निंग। तो हमारा दूसरा ड्रेनेज सिस्टम चल रहा था या अफवाह तंत्र चल रहा था, कौन सा? नर्मदा अफवाह तंत्र, है ना। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था नर्मदा अफवाह तंत्र को? परियोजना तक, मतलब उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा था कौन कौन से। एक थावर परियोजना चल रही है, कहां पे? मंडला में, जो कि ये बंजर की सहायक नदी, और बंजर आगे जाके कहां मिल जाती है? कहां मिल जाती है? नर्मदा में। दूसरा हमने देखा था कि जो बरगी बांध, जो नर्मदा नदी में पहला बांध बना है, वो कौन सा था? अवंतीबाई परियोजना। कहां पर? जबलपुर में, 1980। और मैंने आपको बताया था कौन सी नदी पर है? ये बरगी नदी पर है, जो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। पर क्वेश्चन ऐसा कभी आया नहीं है, कभी डीपली पूछ ले आपसे तो आपको बरगी नदी लगाना है, नहीं तो नर्मदा जी में बना है ये, ठीक है। और इसी के पहले थोड़ा सा वहां पे गौर नदी भी मिलती है, जो किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की है। वो कहां से निकलती है? मंडला के निवास से, ठीक है। इसके बाद बारना परियोजना, जो बारना नदी में, ये रायसेन में आपको देखने मिलेगी, ठीक है। इसके बाद ओमकालेश्वर परियोजना खंडवा में देखने मिलेगी। ओमकालेश्वर बांध भी बना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम महेश्वर परियोजना देखेंगे तो खरगोन में देखने मिलेगी। एक देजला देवड़ा परियोजना देखने मिलेगी, ये भी खरगोन में मिलेगी। और भी लिख सकते हैं, एक साटक परियोजना यहाँ ऐड कर सकते हैं आप। एक और परियोजना आप ऐड कर सकते हो, साटक। साटक परियोजना, ये भी खरगोन में है। साटक परियोजना, ये भी कहां पे है? खरगोन में है। और आगे हम बढ़ेंगे तो एक मान परियोजना देखने मिलेगी हमें, कहां पर? धार में। चोरल परियोजना कहां पे देखने मिलेगी? इंदौर में। कोलार परियोजना देखने मिलेगी कहां पे? सीहोर में। और एक सरदार सरोवर परियोजना है, जो ये कहां पे है? मध्य प्रदेश और गुजरात। और कहां की? राजस्थान और महाराष्ट्र, ये चार जगहों पे यहाँ पे इसका क्या पानी जाता है। 1960 में बनी थी, ठीक है। और भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, एक और परियोजना लिखवाया था, एक और लिख लीजिए, जोबट। ऐड कर लीजिए, जोबट परियोजना। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये कहां पर है? अलीराजपुर में है। अलीराजपुर में है। जोबट परियोजना भी कहां पर है? अलीराजपुर में है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है? क्वेश्चन पूछा है, हथनी। और मैंने बताया था हथनी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये कुछ परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको डायग्राम में देख लीजिए, ये लिख लिए होंगे आप लोग, तो लिखिए। नर्मदा जी कहां से बहती है? पूर्व से। ये परियोजना करके लिखिए। प्रोजेक्ट कहां से निकलती है? ये पुष्पराज, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? अमरकंटक। अब इसके पास जाओगे आप तो सबसे पहले यहां पे देखोगे मंडला की, मंडला में, मंडला के पास बंजर नदी पर, बंजर नदी पर उसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? थावर। कौन सी? थावर। तो थावर परियोजना चल रही है, ठीक है। ये कौन सी है? ये नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा में मिलती है कौन सी? बंजर। और बंजर की एक सहायक नदी है, कौन सी? थावर। तो वहां पे कौन सी परियोजना चल रही है? थावर परियोजना, जो कहां पर है? मंडला में, ठीक है। आगे जाओगे आप इसके पास और जबलपुर पहुंचोगे तो जबलपुर में एक और परियोजना चल रही है, जिसका नाम है क्या? बरगी बोल सकते हो आप, यह अवंतीबाई परियोजना, ठीक है। इसके और आगे जाओगे आप, यहां पे आपको करीब देखने मिलेगा तवा परियोजना। कहां पर? कहां पर? कहां मिलेगा बताइए? तवा परियोजना पचमढ़ी कहां पर है? होशंगाबाद में देखने मिलेगा। ये कहां पे है? होशंगाबाद में है। जो तवा बांध है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? रायसेन में, रायसेन में एक मिलेगा, कौन सी? बारना, बारना परियोजना।
ठीक है। और इसके आगे आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, सीहोर। ये बुधनी सीहोर में इसका शिवराज सिंह चौहान जी का क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र है। क्लियर। तो सीहोर में एक और आपको योजना देखने मिलेगी, कौन सी, कोलार परियोजना। और आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, खंडवा। और खंडवा में आपको फिर परियोजना दिखने मिलेगी यहां पे, ओम कालेश्वर परियोजना। ठीक है, कहां पे देखने मिलेगी ये, खंडवा में। ठीक है। और भी बोल सकते हो, एक और परियोजना यहाँ पे चल रही है खंडवा में, यहीं पे आप लिख सकते हो सुक्ता परियोजना। कौन सी परियोजना, सुक्ता परियोजना। और आप आगे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा एक महेश्वर, तो सॉरी आपको मिलेगा क्या, खंडवा लिखे ना अपन, खरगोन। खरगोन, तो खरगोन में एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है क्या, महेश्वर। क्या आप लिखिए, महेश्वर, ऐसा लिखिए थोड़ा, महेश्वर परियोजना। ठीक है, खरगोन में देखने मिलेगी। ठीक है। और भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, साटक परियोजना एक मैंने आपको बताया, यहीं पे आपको साटक परियोजना भी देखने मिलेगी। और इसके हम आगे जाते हैं तो हमें इंदौर पहुंचेंगे, और इंदौर में हम क्या देखेंगे, एक और परियोजना, चूरल परियोजना। चूरल परियोजना। ठीक है। और आगे हम जाएंगे तो हमें मिलेगा अलीराजपुर, और अलीराजपुर में मैंने आपको बताया कौन सी परियोजना चल रही है, ये क्वेश्चन आ चुका है, जोबट परियोजना। और किस नदी पर है, तो हथनी नदी, जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है, तो वहां पे आप जोबट लगा देंगे। ठीक है। और एक परियोजना आपको मैंने और बताया था बड़वानी में, कौन सी बताइए, यहां पड़ेगा बड़वानी, और बड़वानी में भी एक परियोजना लोअर गोई परियोजना देखने मिलेगी आपको, कहां पर, बड़वानी। और फिर इसके आगे आप जाओगे तो गुजरात चले जाओगे, अच्छा एक धार है, धार, एक धार में भी लिखिए, एक मान परियोजना चल रही है, कहां पर, धार पर, कहां पर, धार पर, है ना। और इसके बाद गुजरात पहुंच जाएंगे हम, और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना। और फिर गुजरात में किधर, भड़ौच, बड़ौच के निकट एक खंबात की खाड़ी से मिल जाती है। तो ये कुछ इसका, इतने सारे इस पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं नर्मदा नदी पर, समझ में आया, है ना। हम यहाँ से शुरू करते हैं, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर अमरकंटक तहसील से। यहाँ पे एक थावर परियोजना पूछेगा, तवा परियोजना पूछेगा, कभी ये आपसे क्रम भी पूछ ले कि किस क्रम से कौन कौन सी परियोजना पहले पहले नर्मदा नदी पर है, तो भी आप बता सकते हो, मैंने पूरे क्रम से ही बताया है। ठीक है। उसके बाद वर्गीय परियोजना, जिसे अवंतीबाई परियोजना कहते हैं, तवा परियोजना, बारना परियोजना, कोलार परियोजना, सुक्ता परियोजना, ओमकालेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, साटक परियोजना, चोरल परियोजना, लोअर गोई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, मान परियोजना, जोबट परियोजना। इस सारी की सारी परियोजनाएं किस पर चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है नर्मदा नदी पर। ठीक है। और एक और भूल गए कि हम, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना, कहां है वो, कहां है बताइए, खंडवा में। सबसे इंपॉर्टेंट इंदिरा सागर परियोजना 1984 में शुरू हुई थी, और सबसे बड़ी परियोजना है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जब हम परियोजना का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हो गए हमारे प्रोजेक्ट। अब हमें देखना है क्या, जल प्रपात। जल प्रपात भी बहुत सारे किस पे, नर्मदा नदी में पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर जल प्रपात देखें हम, तो अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक में भी बहुत सारे जल प्रपात हैं। तो कौन सा, कपिल धारा, दूध धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, पंच धारा और लक्ष्मण धारा। ठीक है।
और भेड़ाघाट का जलप्रपात भी बनाती है, ठीक है। दर्दी और मंदार जलप्रपात कहां पे बनाती है? खंडवा में। महेश्वर जलप्रपात खरगोन में बनाती है, और गुजरात में एक जारवाही जलप्रपात भी बनाती है, और एक शहद धारा जलप्रपात भी बनाती है। कहां पर? महेश्वर में, ठीक है। तो ये कुछ इसके प्रमुख जलप्रपात है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, जलप्रपात। वाटरफॉल। सबसे पहले लिखिए कपिल धारा। ये कपिल मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी, उनके नाम पर है कपिल धारा। अमरकंटक में है ये। दूध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, पंचधारा,